रिया ने अपनी वॉच देखी, 4:15। वो पूरे 15 मिनट लेट था। ये आइडिया ही गलत था। 35 की उम्र में निशांत के जाने के 3 साल बाद डेटिंग ऐप पे अकाउंट बनाना, ये उसकी दोस्त अनन्या की जिद थी। लाइफ मूव ऑन करती है रिया, उसने कहा था। कम से कम कॉफी तो पी ही सकती है किसी के साथ, नहीं? तो अब वो आज सैटरडे को यहाँ थी साइबर हब के स्टारबक्स में, एक कॉर्नर टेबल पे बैठी अपनी आधी खत्म हो चुकी आइस लाते को घूर रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि 4:20 तक वेट करेगी और फिर अपने सेफ प्रिडिक्टेबल अकेले अपार्टमेंट में वापस चली जाएगी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और वो अंदर आया। ऐप पे उसकी फोटो थोड़ी पॉलिश्ड थी, पर रियलिटी में वो थोड़ा मेसी दिख रहा था। फेडेड जीन्स, एक चेक्ड अनटक्ड शर्ट और चेहरे पे एक ऐसी स्माइल जो शायद थोड़ी अपॉलोजेटिक थी, या शायद बस ऐसी ही थी। उसने रिया को देखा और तुरंत टेबल की तरफ आया। हाय रिया, राइट? मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ यार, वो NH8 पे ट्रैफिक ना, आई स्वेयर, मतलब वहां लाइफ शुरू होके खत्म हो सकती है। रिया को हल्की सी हंसी आ गई। इट्स फाइन, मैं बस निकलने ही वाली थी। कबीर उसके सामने बैठ गया। थैंक गॉड नहीं निकली। वैसे डेटिंग एप्स पे यूजुअली लोग 10 मिनट में भाग जाते हैं अगर सामने वाला लेट हो। डेटिंग ऐप के रूल्स मुझे ज्यादा नहीं पता, रिया ने फ्रैंकली कहा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और ऑनेस्टली शायद आखिरी। कबीर ने ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसकी तरफ ध्यान से देखा। पहला, तो क्या मैं तुम्हें इम्प्रेस करने का प्रेशर फील करूं या बस नेचुरल रहूं और होप करूं कि तुम मुझे ब्लॉक नहीं करोगी? रिया थोड़ा रिलैक्स हुई। कबीर में एक अजीब सी ऑनेस्टी थी। नेचुरल रहना ही बेटर होगा। वैसे ऐप पे तुम्हारा बायो काफी अजीब था। कबीर हंस पड़ा। प्रोफेशनल ओवरथिंकर, एमेच्योर पोएट एंड लुकिंग फॉर समवन टू शेयर एग्जिस्टेंशियल ड्रेड विथ। सची तो लिखा था। मैं पहले सोच रही थी कि स्वाइप राइट करूं या नहीं, रिया ने एडमिट किया। और फिर क्या डिसाइड किया कि अगर कोई खुद को एमेच्योर पोएट कहने की हिम्मत रखता है इतनी उम्र में, तो उससे मिलना थोड़ा इंटरेस्टिंग तो हो सकता है। कॉफी आने के बाद बातें शुरू हुई। वो टिपिकल तुम क्या करते हो वाली बातें नहीं थी। रिया ने खुद को सरप्राइज करते हुए उससे अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताया। 3 साल हो गए थे पहली बार उसने किसी नए इंसान के सामने बिना रोए इस बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट अब पीछे छूट गया है, रिया ने धीरे से कहा, अपने कप के एजेस को ट्रेस करते हुए। कबीर के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। उसने कोई सिंपैथेटिक या क्लीशे एडवाइस नहीं दी। पता है, उसने आराम से कहा, कभी कभी लगता है हम सब बस अपनी पास्ट की शैडो में जी रहे हैं। मैं यहाँ इन ऐप्स पे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, पर सच तो ये है कि मुझे नहीं पता मैं एक्चुअल में क्या ढूंढ रहा हूँ। एक कनेक्शन या बस अकेलेपन से एक एस्केप? रिया ने उसकी तरफ देखा। उस आदमी में एक ठहराव था जो उसकी मेसी अपीयरेंस के बिल्कुल ऑपोजिट था। शायद दोनों। बहुत देर तक उनके बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस था। वो ऑकवर्ड वाली खामोशी नहीं थी जो अक्सर पहली डेट पे होती है। ये रियल थी, जैसे दोनों ने एक दूसरे का बैगेज देख लिया था और डिसाइड किया था कि थोड़ी देर के लिए उस बैगेज को साइड में रख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कबीर ने अचानक पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी। अगर हम अज्यूम करें कि ये डेट उतनी बुरी नहीं जा रही है, तो आगे का क्या प्लान है? मैंने आगे का कुछ सोचा ही नहीं था, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो सिर्फ 4:20 तक का प्लान बनाया था। तो अब 5:30 बज रहे हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा। कबीर ने अपना फोन पॉकेट में डालते हुए कहा। मेरे पास एक आइडिया है। साइबर हब के उस पार गलेरिया मार्केट के पास मेरा एक दोस्त एक छोटा सा इंडिपेंडेंट बुक स्टोर चलाता है। वहां कोई कॉर्पोरेट क्राउड नहीं होता, बस पुरानी किताबें और पुरानी बातें। चलोगी? रिया ने सोचा। उसका सेफ अपार्टमेंट उसका इंतजार कर रहा था, पर कबीर के ऑफर में एक अजीब सा कंफर्ट था, एक प्रॉमिस की
शायद आगे क्या होगा ये जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी जो चल रहा है उसमें रहना काफी है। उसने अपना बैग उठाया। ठीक है, पर अगर बोरिंग हुआ ना तो मैं लिटरली तुम्हें वहीं छोड़ के निकल जाऊंगी। डील। कबीर हंसा जब वो दोनों टेबल से उठे। जब वो स्टारबक्स से बाहर निकले, साइबर हब की इवनिंग लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। भीड़ बढ़ रही थी, पर रिया को आज वो शोर अजीब नहीं लगा। वो दोनों उस भीड़ में आगे बढ़ गए। क्या कल वो एक दूसरे को टेक्स्ट करेंगे, या ये बस एक ऐसी शाम थी जो दोनों की लाइफ का एक छोटा सा अच्छा चैप्टर बन के रह जाएगी? पता नहीं, पर पहली बार बहुत सालों में रिया को कल की फिक्र नहीं थी।